Hello students, good afternoon. Hope you all are good and all are watching the videos properly. I had given you all the exercise, question answers, brief answers in my last lecture. Hope you all have completed. No, if not, please complete it fast and show it to me on a WhatsApp. Today we are going to start a new chapter in SS called Diversity, chapter number 21. So before I start with my work, everybody be ready with your textbook, chapter number 21, and just pause the video and read the chapter first of all to learn it more properly, to understand it more clearly. So you have to go to the chapter first, read the chapter properly. Okay, so shall we start our chapter number 21, diversity. First of all, anybody can guess the meaning of diversity? What do you mean by diversity? Diversity क्या होता है? किसी को पता है? डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट, वेराइटीज, डिफरेंट. हमारे इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पीपल है. मतलब रिच एंड पुअर, टॉल एंड शॉर्ट्स, फिर रिलीजियस वाइज दे आर डिफरेंट, ऑल द रिलीजियस. देन सबकी जोग्राफिकल प्लेस अलग है, मतलब कोई प्लेन्स पे रहता है, कोई हिल्स पे रहता है, कोई कोस्टल लाइन पे रहता है. तो उनकी सारी हैबिट्स, उनके रिचुअल्स, उनके रिलीजियस, ओके, सब डिफरेंट है. तो यही हम बात जानने वाला है, किस तरह से हमारे इंडिया में डाइवर्सिटी है और फिर भी हम एक तरह से रहते हैं. सो लेट्स बिगिन अवर चैप्टर नंबर 21, डाइवर्सिटी. The first page of the chapter, social science concept. Diversity. People lead extremely interconnected lives today, which makes it very important to understand and appreciate the concept of diversity. ओके, आजकल ऐसा होता है कि हर कोई इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है. तो उस टाइम पे हमें एक दूसरे की जो भी चीज़ें हैं, जो भी डाइवर्सिटी एक दूसरे की है, उसको हमें अप्रिशिएट करना होगा. उसका मैं एक सिंपल एग्जांपल आपको देती हूँ. आपके अराउंड जो टीचर्स है, टीचर्स, हर एक टीचर्स डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के हैं, राइट, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस के हैं, फिर भी वो एक साथ में एक टीम बन के काम करते हैं. तो यही बात हमें अप्रिशिएट करती है कि हर एक कास्ट के टीचर यहाँ पे स्कूल में आके वो उस कोटक के टीचर बन जाते हैं, राइट. फिर वो कोई कास्ट, कोई रिलीजन कुछ फॉलो नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे वो कोटक के टीचर है और एक टीम बन के वो काम करते हैं. तो यही हमारी डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करता है कि डिफरेंट होने के साथ साथ हम लोग एक है, राइट. Diversity extends to every aspect of life: geographical, politics, social tradition, religion, culture. हम जोग्राफिकल तरीके से डाइवर्ट है, सोशल, हमारे ट्रेडिशन, हमारे रिलीजियस, हमारे कल्चर, हमारे कस्टम्स, हमारे रिचुअल सब अलग है, फिर भी हम एक है. यही बात हम ये चैप्टर में जानने वाले हैं. ओके, चलो लेट्स कंटिन्यू. Look around in your class. What do you see? No students in the class are alike. Each one has a different complexion, different hair, eye color, and a unique face. अगर आप अपने क्लासरूम में ही देखें तो आप जितने भी स्टूडेंट्स हो या एक जैसे हो, नहीं, हर एक स्टूडेंट्स अलग अलग है. किस तरह से उनका कॉम्प्लेक्शन, मतलब कोई बहुत फेयर है तो थोड़ा विटिश है, या थोड़ा ब्लैक है, या डार्क स्किन है. सबके हेयर, आई, टेक्सचर सब कुछ डिफरेंट है ना. फिर भी हम साथ में मिलकर क्लास में स्टडी करते हैं एक बन के. Each one has a different habits, eats different kinds of food, and speak different languages as well. This tells you that we are all different from each other. In other words, there is a diversity around us. तो ये सारी जिसकी खाने की हैबिट्स अलग है, उनका रिलीजन अलग है, उनके ड्रेसिंग सेंस अलग है, कई बार हर एक लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं. तो यही हमें दिखाती है कि दिस इज कॉल्ड अ डाइवर्सिटी. जो डिफरेंट पीपल में, हर एक पीपल में कुछ ना कुछ डिफरेंट है, लेकिन वो साथ में है. तो ये है हमारी डाइवर्सिटी, जो सब अलग अलग है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड अ डाइवर्सिटी. ओके,
See, over here there is a one picture in your textbook. There are six peoples. It is shown over here, but all the people, all the faces, all the people looks very different to each other. Some is very beautiful, some have long hair, some are बाल, some किसी को specs है, दो है ना. तो दिस इज अ डाइवर्सिटी कि हमारे इंडिया में भिन्न भिन्न लोग रहते हैं. भिन्न मतलब विविधता, विभिन्नता जिसको हम कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट भिन्न भिन्न टाइप के लोग रहते हैं. भिन्न भिन्न टाइप की उनकी हैबिट से, फूड हैबिट से, उनका ड्रेसिंग, सब कुछ डिफरेंट है वहाँ. Now, what is diversity? When we say there is a diversity all around us, it means that all people around us are different from each other in many ways. जब हम कहते हैं कि हमारे आजू बाजू डाइवर्सिटी है, दैट मीन्स जो भी हमारे आजू बाजू पीपल है वो सब पीपल अलग अलग है, मतलब उनकी जो भी हैबिट्स है वो पूरी डिफरेंट है. Not only do people look different from each other and have different habits and personalities, but they may also have different religion, religious, economic, social and cultural background. सिर्फ उनका लुक्स तो डिफरेंट है ही, उनकी खाने की, उनकी पर्सनालिटी तो डिफरेंट है, उसके साथ साथ उनका रिलीजन डिफरेंट है, इकोनॉमिकल कंडीशन मतलब कोई बहुत रिच है, कोई मिडिल क्लास है, कोई पुअर है, सबका कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, सबकी फैमिलीज का बैकग्राउंड अलग होता है ना. तो ये सारी डाइवर्सिटी हमारे इंडिया में पाई जाती है. Let us now look at the different types of diversity present in our country and enrich our lives in many ways. अब हम यहाँ पे डिफरेंट डाइवर्सिटीज की बात करेंगे कि हमारे इंडिया में किस तरह से डाइवर्सिटी है, कौन कौन से वेज में डाइवर्सिटीज पाई गई है. ओके, आई होप आपको डाइवर्सिटी का जो भी मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा. डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ अ पीपल विच आर देयर अराउंड अस, उनकी हैबिट्स, एवरीथिंग इज डिफरेंट, दैट इज अ डाइवर्सिटी. ओके, फर्स्ट डाइवर्सिटी इन इंडिया, जोग्राफिकल डाइवर्सिटी. जोग्राफिकल डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, ये हमने पहले कि हमारा जो जोग्राफिकल पोर्शन है हमारे इंडिया का वो डिफरेंट है. माउंटेन्स है, प्लेटूज है, वैलीज है, ओशियंस है, प्लेन्स एरियाज है ना. ये सारे जोग्राफिकल डाइवर्सिटीज कहलाते हैं कि ये सारी अलग अलग टाइप की जोग्राफिकल पोर्शंस हमारे इंडिया में है. Geographically, India is an extremely diverse country with a mountain range, plains, desert, plateaus, islands, and long coastal line. है ना, माउंटेन्स है, प्लेन्स एरिया है, कोस्टल लाइन है, डेजर्ट्स है, देन आइलैंड्स, इवन वी हैव आइलैंड्स इन अवर इंडिया. सो ज्योग्राफिकली इंडिया इज अ फुल ऑफ डाइवर्सिटी. यहाँ की लैंड में जितनी डाइवर्सिटी होती है सब डाइवर्सिटीज हमारे इंडिया में मौजूद है. The climate, vegetations and wildlife of India vary from region to region because of this geographical diversity. Geographical diversity के हिसाब से इंडिया में हर एक जगह की क्लाइमेट, उनका वेजिटेशन, उनकी वाइल्ड लाइफ डिफरेंट होती है. क्यों डिफरेंट होती है? क्योंकि हमारी ज्योग्राफिकल कंडीशन डिफरेंट है. प्लेटूज होते हैं, वहाँ की क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ अलग होती है. हिल्स होते हैं, माउंटेन्स होती है, वहाँ की अलग होती है. डेजर्ट, ओशियंस, कोस्टल लाइंस, सबकी ये सारी कल्चरल, क्लाइमेट, वेजिटेशन सब डिफरेंट होती है. ये तो आप भी मानते हो और ये तो ऑलरेडी आपको पता भी है. फॉर एग्जाम्पल, while the northern parts of the country has a colder climate because of the Himalayas, the Thar Desert has a hot and dry climate. यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको दिया है, हिमालयाज. हिमालयाज पर्वत कहाँ पे? नॉर्थ साइड के हमारे नॉर्थ इंडिया में है. ओके, तो जहाँ पे हिमालयाज है वहाँ का क्लाइमेट कैसा होगा? कोल्ड होगा, कूल क्लाइमेट होगा. लेकिन उसी टाइम पे राजस्थान में हमारा थार डेजर्ट है, तो डेजर्ट में क्लाइमेट कैसा हो जाएगा? हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट हो जाएगा. हो गई डाइवर्सिटी. ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी समझ में आ गई आपको किस तरह से होती है. दिस ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस द फूड हैबिट्स, ड्रेस, ऑक्यूपेशन, लाइवलीहुड्स एंड सो ऑन द पीपल लिविंग इन दिस एरिया. जिस जहाँ की डाइवर्सिटी, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी अगर वहाँ की चेंज होगी तो उनका रहना सहना, खाना पीना, उनका काम, उनकी हैबिट्स सब कुछ डिफरेंट हो जाएगा,
And so, for example, while many people in Kashmir wear shawls for living because of an excellent quality of wood produced in the region. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है कश्मीर. कश्मीर की शॉल्स बहुत ही फेमस होती है. क्यों? क्योंकि शॉल बनती है वुल से, और कश्मीर में बेस्ट क्वालिटी ऑफ वुल पाया जाता है ना. और इसी तरह से गुजरात का कॉटन बहुत फेमस है. यहाँ पे कॉटन इंडस्ट्रीज बहुत है. क्यों? क्योंकि गुजरात में कॉटन बहुत अच्छे से पाया जाता है. तो जिसकी जहाँ की स्पेशलिटी होती है वहां का उनका डाइवर्जन हो जाता है. A few people living in the Uttar Pradesh grow crops such as rice and sugarcane for a living because a suitable climatic condition. अब उत्तर प्रदेश है, उनकी जो क्लाइमेट है ना, वो क्या ग्रो करने में सबसे बेस्ट है? राइस एंड शुगर केन. राइस एंड शुगर केन को बहुत ज्यादा वाटर चाहिए, राइट? तो उत्तर प्रदेश में वाटर मानसून इतना हैवी होता है कि वहां की कंडीशन ऐसी है कि वहां पे राइस ग्रो ज्यादा हो सके. अगर आप वही चीज राजस्थान में करना चाहोगे तो नहीं होगा, क्योंकि राजस्थान में स्कैंटी ऑफ रेनफॉल होता है, तो वहां पे राइस ग्रो नहीं हो सकता. तो उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफिकल कंडीशन, वहां का क्लाइमेट ऐसा है कि वहां पे राइस एंड शुगर केन ग्रो कर सकते हैं. समझ में आया? क्योंकि वो क्लाइमेट, उनको राइस को जैसा क्लाइमेट चाहिए, जैसा मॉइस्चर चाहिए, जैसा वाटर चाहिए, वो उत्तर प्रदेश में पॉसिबल है. वो राजस्थान में पॉसिबल नहीं है. राजस्थान में मैं एग्जांपल देती हूँ. राजस्थान में कैमल्स बहुत अच्छे से वॉक कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि कैमल्स को ऐसे लैग दिए गए हैं कि वो डेजर्ट में अच्छे से चल सके. अगर हम उसको कोस्टल लाइन में लाएंगे, जहां पे इंडिया का कोस्टल लाइन है, तो वो नहीं कर सकेगा. तो ये हुई डाइवर्सिटी. जिस जिस जगह की जो भी स्पेशलिटी होती है वो वहीं पे हो सकती है, राइट? हर जगह पे हर चीज पॉसिबल नहीं है. कश्मीर शॉल कश्मीर में ही बन सकती है, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी का वूल हमें कश्मीर में ही मिलता है. तो आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से डाइवर्स है. ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी के साथ साथ उनका ऑक्यूपेशन, उनका खाना पीना, हर चीज डिफरेंट हो जाती है. ओके, सी यहाँ पे आपको 4 पिक्चर दिए हैं. ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया. यहाँ पे आपको माउंटेन्स का पिक्चर है, देन डेजर्ट का है, कोस्टल लाइन है, और पूरा ग्रीनरी है, पूरा गार्डन है ना. तो ये डाइवर्सिटी, ये चारों पिक्चर हमारे इंडिया के हैं. हमारे इंडिया में ये ज्योग्राफिकल चेंजेस, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी पाई गई है. आई होप यहाँ तक का जो भी चैप्टर मैंने आपको डाइवर्सिटी के बारे में बताया, डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, डिफरेंशिएट, वेराइटी हम कह सकते हैं. तो हमारे इंडिया की क्या क्या वेराइटी है ये हम जानेंगे. सबसे पहले हमने जानी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी. ज्योग्राफिकल मतलब उनका मतलब प्लेटूज, प्लेन्स, हिली रीजन्स, माउंटेन्स, आइलैंड्स, वो हमारा ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है. और हर एक ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी की सारी रिलीजियस होते हैं, उनका रहना सहना, खाना पीना, ऑक्यूपेशन, सब कुछ डिफरेंट होता है. अंडरस्टूड? आई होप यहाँ तक का चैप्टर आप तो एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा. आगे का चैप्टर, आज हमारे 2 पीरियड्स है. मैं नेक्स्ट वीडियो अभी ऑल भेज रही हूँ, उसमें आपको सेकंड वीडियो सेंड कर रही हूँ. अंडरस्टूड? चलो, आई कैच यू अगेन इन द नेक्स्ट पीरियड. बाय बाय.